एक हमारे मित्र हैं गुप्ता जी, वो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। तो उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक बनारस शहर में ही है। मैं नाम अभी नहीं उनका बोल सकता, बस टाइटल मैंने दिया। उनकी एक प्रॉपर्टी है वाराणसी के मिड सिटीज में ऑन रोड। और उन्होंने ये बात जानते हैं कि आंजनेय प्रॉपर्टी पे पाठक जी से मैं कहूंगा, मेरे फ्रेंड भी हैं, तो प्रॉपर्टी को सेल करा देंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मैं उनकी प्रॉपर्टी पिछले 1 साल से सुन तो रहा हूं, लेकिन सेल नहीं कर रहा हूं। आप भी कहेंगे अरे ये क्या कह रहे हैं पाठक जी। तो इसके पीछे का फैक्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। ऐसी अच्छी स्टोरी, रियल एस्टेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। हमेशा से आपको नई नई नॉलेज और नई नई चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी, जो कि किसी चैनल पे नहीं मिलने वाली। नमस्कार, मैं दीपक पाठक, आंजन प्रॉपर्टी से आप सबका स्वागत, अभिनंदन फिर से करता हूं, फिर से एक नए जोश और एक नए टॉपिक्स पे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रोड हो जाने से प्रॉपर्टी नहीं बिकती। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, किसी अच्छी सोसाइटी में आपका फ्लैट हो, कहीं अच्छी जगह पे आपका मकान हो, उस मकान का होने या उस कमर्शियल जगह के होने से नहीं बिकती। वजह दो हो जाती है। एक, कभी कभी वहां का ब्लैक स्पॉट, जैसे कि आप यही मान के चले, एक अदली बाजार एक जगह है वाराणसी में, वहाँ एक बगल में कूड़ा घर है, वहाँ के बगल में एक प्लॉट था। तो वो जनरली काफी दिनों से बेच रहे थे, बहुत मेहनतों से बिकी। लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ कूड़ा घर बगल में इतना स्पॉट, गंदा स्पॉट, लोग जनरली वहाँ चढ़ते नहीं, लेना नहीं चाहते। तो ये कारण भी है तो वो भी शहर में, कहीं गांव में तो है नहीं प्रॉपर्टी, लेकिन लोग लेने से कतराते हैं। अब आप किसी चौराहे को पकड़ लीजिए, चौराहे के बीचों बीच कोई प्रॉपर्टी होती है, चौराहे के बगल में कोई प्रॉपर्टी, तो कोई नहीं लेना चाहता। वो बेचते बेचते थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ठहराव नहीं होता, वहां से गाड़ियां अक्रॉस कर जाती हैं। आप ही देखो चौराहे पे, तो आपको क्या लगता है, आप तुरंत बाइक लो या कार से हो, तुरंत सिग्नल हो, चल दो। आप अगल बगल देखते जरूर हो, लेकिन रुकते नहीं हो। तो एक वजह यह भी हो जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी ना बिकने की। अब दूसरी मेन वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन ना लगा पाना। लोग, मानता हूं मैं कि लेने वाला हमेशा चाहता है कि कम से कम मिले, और देने वाला चाहता है कि अधिक से अधिक हमको मिल जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और मैं लगभग पिछले 15-20 सालों से मैं इस पर काम भी कर रहा हूं, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं। तो आज ये स्पेशली इस वीडियो में बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए बना रहा हूं, कि दोनों लोग देखें कि किस हिसाब से प्रॉपर्टीज की वैल्यू और मेजरमेंट करना चाहिए। एक एथिक फार्मूला दे रहा हूं आपको। लेट्स से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की, एक अनुमान मानते हैं कोई होगी प्रॉपर्टी, जितनी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और आप वहां ये पता करो, वहां पे रेंट पता करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर रेंट, वहां का रेंट अगर 1 लाख रुपए के आसपास आता है, एक अमूमन हम मान के चले कि कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए के रेंट आता है, तो एक फॉर्मूला सिंपल सा दे रहा हूं कि जो भी रेंट का आता है, 1 मंथ का रेंट जो भी वहां का हो, 1 लाख से आप इंटू 200, एक फॉर्मूला होता है इंटू 200। एक इसको आप लॉजिकली मानो, इसको एक सिंपल सा वे मानो कैलकुलेशन का। ये कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेशन का सिद्धांत नहीं है। ये रियल एस्टेट में जनरली आंकड़ा है, गणना है, एक मेजरमेंट करने का कि प्रॉपर्टी की वैल्यू सही मिल पा रही है या नहीं। तो आपको मैंने फिर बोला, 1 महीने का किराया हो गया 1 लाख रुपया, वहां का लेस से सपोज करके इंटू 200 किया, तो कितनी आई प्रॉपर्टी की वैल्यू? 2 करोड़ रुपया। और आपको वहां मिल कितने में रही है? 2 करोड़ रुपए में। तो क्या करना चाहिए? तो पाठक जी, आप बिल्कुल आप पूछेंगे पाठक जी क्या करना चाहिए, तो आपको भी इसका उत्तर आई होप मिल गया होगा कि 2 करोड़ रुपए में अगर वो प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमें उसको तुरंत मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुरंत बाई कर लेना चाहिए। उसके लिए तुरंत नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेंट जहां का बढ़िया होता है, प्रॉपर्टी उसकी वहां की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करेगी। एक बेसिक नॉलेज आपको, एक बहुत ही गुड नॉलेज दे रहा हूँ। उसी तरह ये फ्लैट पे मैं बता देता हूँ। अगर आप लेट्स से किसी अच्छी सोसाइटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी का वहां मिल रहा है, और अमूमन 20,000 रुपया अगर वहां का रेंट है, एक अमूमन मान के चलते हैं 20,000 रुपया सारे खर्चों को लेकर के, तो 20,000 रुपए का अगर रेंट है, तो उसका इंटू 200, तो क्या आया? 40 लाख रुपया। तो वहां प्रॉपर्टी हमको नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहेंगे। ये कॉस्ट आनी चाहिए नियर अबाउट, यानी लगभग 45 लाख 50 लाख के अगर नियर अबाउट आ रही है, तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेंट भी बढ़ेगा धीरे धीरे, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो वो अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़ा है उसके आसपास वो आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी हमारी नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं देगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने में भी बेहतर और भलाई, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न यानी ROI जो होगी, वो भी आपकी बेहतर होती है। अब आपको करना क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी कभी भी मिले, आप उसका कैलकुलेशन इसके हिसाब से कर सकते हैं। आपको देखिएगा, आपको वैल्यूएशन करने में
कहीं से भी कोई दिक्कत और गलती नहीं होगी और प्रॉपर्टी की सही वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो अब इसी तरह का वीडियो और टॉपिक अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ किस किस तरह की प्रॉपर्टी की संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, बाई वर्सेस रेंट, स्टॉक या रियल एस्टेट कौन अच्छा है, या पाठक जी कमर्शियल में इस समय इन्वेस्ट करना है कि रेजिडेंशियल में करना है, या रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना चाहिए, या हम क्या करें अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही है बहुत दिनों से तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों पे आप बताएंगे तो मैं एक एक करके सारी टॉपिक्स पे कवर करके आपको वीडियो बताना चला जाऊंगा। और साथ ही साथ बनारस के किस एरिया से आपको ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि पाठक जी इधर क्या डेवलपमेंट है, कमेंट में डाल के आप दीजिएगा, मैं उसका उत्तर रिस्पॉन्स करके तुरंत दूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वहाँ क्या ग्रोथ ऑफ चांसेस हैं। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा अपने चैनल्स पे, अपना विश्वास देते रहिएगा इस चैनल्स पे। आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी टॉपिक्स बनाता रहूंगा और आप लोगों का ज्ञानवर्धक जो टॉनिक है वो देता रहूंगा। तब तक आप सबका दिल से धन्यवाद, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो।